कुकर भी ना यार, कैसे बंद किया हुआ था? अब मैं क्या करूं, गिर गया तो। या अल्लाह, पानी तो बहुत ज्यादा हो गया। इसे बाद में देखती हूँ। One, 2, 3. या अल्लाह, ये तो इतनी बुरी तरह से जला है कि सब्जी पहचान में नहीं आ रही। मुझे पहले से डाउट था कि इस कुकर में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। क्या करूं मैं? जोया, या अल्लाह, गॉड, ये क्या हाल बना रखा है तुमने किचन का और अपना खुद का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी, अरे जोया, पानी की बोतल कहाँ है? मैं तो इतनी देर से खाना बना रही हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है? पानी की बोतल तो यहीं पे होगी ना, फ्रिज में। नॉट बैड जोया, नॉट बैड। थैंक यू। बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना दादी, बना लेती हूँ मैं। थैंक यू। अच्छा बना है। सब तैयार है मेरे आका, आइए देखिए आप। डन। दिख तो बड़ा अच्छा रहा है यार। तुम तो वाकई में चिराग के जिन निकले रमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। अब तो मुझे चख के बताओ कि ये कैसे बनाए, ठीक है? मैंने बनाया है बढ़िया सा लजीज लबाबदार पनीर मटर, ठीक है? तो मैं पहले ये, और मुझे चख के बताओ कैसा है। सोया, सच में बताऊं? हाँ बताओ। अमेजिंग, थैंक यू। बहुत ही अम्मी, बताए। अब ये वाली डिश ट्राई करो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, द लंच वेंट सो वेल जोया। और तुमने देखा, सारी मेहनत मुशक्कत मैंने की, लेकिन वाहवाही तुम्हारी। अब मैं हूं ही ऐसा कमाल का, बट इट्स ओके, क्योंकि तुम जानती हो कि बंदा इतने बड़े दिल वाला है कि वो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता है। अरे मोना, हेलो, इतनी छोटी सी बात पे रोता है कोई ऐसे बैठ के? कम ऑन। अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद तुम बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाना मिस्टर खान को। और क्या, डोंट वरी, कम ऑन। इस बात पे नहीं रो रही हूँ मैं। तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। देखो, तुम्हें तो पता ही है, ये बंदा जो है ये बहुत टैलेंटेड है और इसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैं यूं सॉल्व कर दूंगा। मिस्टर खान की वजह से रो रही हूँ मैं। सुबह से एक फोन तो क्या, एक मैसेज तक नहीं किया उन्होंने। उन्हें पड़ी नहीं है कि मैं वापस जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ।
एक तो गलती करते हैं, ऊपर से ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं। मुझे फुटेज खानी चाहिए। उनकी गलती थी, उनको चाहिए था एक्स्ट्रा एफर्ट करके मुझे मनाते हैं, लेकिन नहीं, अगर थोड़ा सा झुक के माफी मांग लेंगे तो उन्हें अकड़ू अहमद खान कौन कहेगा। और ये आज की बात नहीं है, उनका ये बिहेवियर मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। एक तो गलतियां करते हैं और ना ही ऊपर से माफिया मांगते हैं। मैं हमेशा झुक के उनसे माफिया अच्छा, मेरी बात हुई थी हमेशा उनसे कहती हूँ कि मिस्टर खान आपको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मेरी बात हुई थी उनसे कल रात को, और क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहले फोन किया और एज यूजुअल तुमने उनका फोन उठाया नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। और जब मैं बात कर रहा था वो थोड़े गुस्से में थे, पूछ रहे थे कि तुम कल रात उनके घर वापस क्यों नहीं लौटी। फिर मैंने वादा किया है कि जैसे ये रस्म खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। ला मियां, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जोया? सीरियसली, आजकल तो थैंक यू कहने का जमाना ही नहीं है। कोई थैंक यू बोलता ही नहीं है किसी को भी। चलो देखो, अब तुम्हारे पास प्रिसाइसली सिर्फ 2 मिनट है, और 2 मिनट में तुम्हें तैयार होना है, और मैं तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारे मिस्टर खान के पास। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे चेंज तो करना नहीं है, सिर्फ फ्रेशन अप होना है। ओके ओके। मौलवी साहब, या अल्लाह राबड़, ये वही मौलवी साहब है ना जिन्होंने सबको हमारे निकाह के बारे में बताया था? हाँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ क्या कर रहे हैं ये लड़कियां। यही है ना यार? सलाम अलैकुम, नाइस टू मीट यू। आई एम तब्बसुम और ये है रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयान, ये दोनों एक बहुत बड़ी मैगजीन में काम करती हैं, और ये लोग ऐसी शादियों को कवर करते हैं, उनके ऊपर स्टोरीज लिखते हैं, बनाते हैं, जो अपने आप में एक मिसाल हो। और अब ये तुम्हारी और जोया की शादी पर एक स्टोरी करना चाहते हैं। हम पर? जी, इतने बड़े खानदान से होने के बावजूद भी आपने कम्युनिटी मैरिज की, जो कि एक मिसाल है। इसलिए हम आप दोनों को कवर करना चाहते हैं, जैसे कि निकाह के बाद के बिताए गए कुछ पल, जोया इस फैमिली में कैसे एडजस्ट हुई, हम सब इन बातों पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जी, जोया को फिलहाल। अरे कौन है ये कलम वालियां? ऐसे ही मस्जिद कमेटी का नाम लेकर कोई भी हमारे घर में घुसा आएगा क्या? हाँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आप लोग चलिए, रवानगी डालिए, फौरन यहाँ से जाइए। क्यों शिरीन? लेकिन आपने ही तो अरे हमें। हद कर रही हैं आप। हम अखबार वालों को क्यों बुलाएंगे? और शरीफ खानदान के लोग अपनी बहू बेटियों की खबरें अखबार में नहीं छपवाते हैं, समझिए आप। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। वैसे भी मेरे शौहर सिद्दीकी साहब जो हैं वो बहुत इज्जतदार आदमी हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये आप क्या कह रही है मिसेस सिद्दीकी? आप ही ने तो हमें यहाँ फोन करके बुलाया है। मैंने? अरे मैं भला क्यों बुलाऊंगी आपको? ये क्या कह रही हैं आप? इन बच्चियों ने मेरे सामने आपसे बात की है, और वैसे भी सिद्दीकी साहब को भला इसमें क्या एतराज हो सकता है? देखिए, ये बच्चियां तो कौम के सामने एक मिसाल पेश करना चाह रही हैं, और सिद्दीकी साहब तो खुद इस तरह के कामों के हक में हैं। मेरे ख्याल से आपको इन्हें इंटरव्यू की इजाजत दे देनी चाहिए। मेरे नाम से आखिर किसने इस भला को दावत दी होगी? जाहिर सी बात है कि कोई चाहता है कि जोया इस घर में रहे, पर कौन? हो न हो, ये बिल्लो रानी का ही किया कराया है। उम्मीद है आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। हमें सिर्फ 2 दिन चाहिए। 2 दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा।
हम लोग आप दोनों पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जी, मौलवी साहब ये हम नहीं कर सकते। क्यों? जोया इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि उसे जाना है। मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। लेकिन मैं वो काम बाद में भी कर सकती हूँ। वो मौलवी साहब को साथ लेकर आई थी, वही मौलवी साहब जिनके जोर देने पर मुझे और अयान को निकाहनामे पर सिग्नेचर्स करने पड़े थे। मिस्टर खान, अगर मैं मना कर देती तो बात बिगड़ सकती थी, मौलवी साहब को शक हो जाता। अब उसके बाद तो आप जानते ही हैं, ना सिर्फ निखत बल्कि नजमा को भी न जाने क्या क्या फेस करना पड़ता। बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी मिस्टर खान, इसलिए मैंने, और वैसे भी बस 2 ही दिन की बात है। मैं ये खाना क्या चिड़ियों के लिए बनाया है? हम क्या खाएंगे? क्या बात है नजमा, इतना कम खाना? इमरान, रसोई घर में जितना सामान होगा उतना ही खाना बना पाएंगे ना? नजमा, घर में और सामान होगा, अम्मी से पूछ लेती। वो दरअसल इमरान, अम्मी घर पर नहीं थी ना, और अम्मी ने कहा है कि उनके कमरे से कुछ ना लिया जाए। और आप तो जानते हैं कि बड़ों की कोई बात में नहीं डालती। अरे पर खाने का सामान तो ले ही सकते हैं ना? वो कमरे में ताला लगा हुआ था ना, ताला तोड़कर घुसना अच्छा थोड़ी ना लगता है। ताला लगाकर? क्या अम्मी, ये क्या है? आप कमरे में ताला लगा कर रखती है? वो बेटा, आजकल के नौकरों का बहुत खौफ है, किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं। वैसे भी आजकल कौन किस तरफ करवट बदल ले पता ही नहीं चलता ना बेटा। पर अम्मी, घर में तो कोई भी नौकर नहीं है। जी, आपने सबको तो निकाल दिया है ना? क्या सारे नौकरों को निकाल दिए? जी। बावर्ची तक नहीं है? अम्मी, ये बेटा, उनके नखरे बहुत हो गए थे। हाँ अम्मी प्लीज, ऐसे भी क्या पैसे बचाना कि आप कतई कंजूस हो जाओ। अम्मी, ये घर इतना बड़ा है कि अकेले निखत या नजमा इस घर को नहीं संभाल पाएंगे। आप प्लीज नौकरों को वापस बुलाइए। हाँ अम्मी, और जब तक घर पर काम करने वाले लोग नहीं आएंगे तब तक हम खाना बाहर से ही मंगवाएंगे। हाँ भाईजान, निराले की बिरयानी मंगवाते हैं। नजमा, बेहतरीन बिरयानी, क्यों? ठीक है ना? जी। निखत, तुम्हें बिरयानी के अलावा कुछ और चाहिए? जी नहीं। तो बस भाईजान, फिर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। निखत, हमने मीठे में कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, मंगवा लेते हैं ना? यहाँ पे जो कुछ भी होता वो मैं संभाल लेता, वो मेरी प्रॉब्लम है। तुम्हें आज के आज ही भाईजान के पास चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई तुम? दोस्ती की है रॉबर्ट, तो निभानी तो पड़ेगी। तो कम ऑन मोना, ऐसे नहीं होता। तुम जितनी देर यहाँ रुकोगी चीजें उतनी उलझती जाएंगी, और तुम अपने लिए भी, मेरे लिए, हम सबके लिए और मुश्किल खड़ी कर रही हो सोया ये सब करके। जैसे तुमने तो बहुत कुछ आसान कर दिया आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सिचुएशन में सिर्फ आपकी वजह से और आपके भाई की वजह से फंसी हुई हूं, समझे? हाँ मैं जानता हूँ,
मैं जानता हूं कि ये सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ है, लेकिन उन्हीं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और तुम कहां करने दे रही हो मुझे ये सब? पिछली गलती को सुधारने के लिए नई गलतियां नहीं करते। वाह, अब ये तुम बताओगी मुझे? मार है, तुमने जैसी गलतियां करके सब कुछ ठीक कर दिया, सब जानता हूं मैं जोया। नो वंडर भाईजान ऐसा क्यों कहते हैं कि जो चीज अपने हाथ में लेती उसको खराबी करके रखती हो तुम। और क्या कह रहे थे आपके भाईजान मेरे बारे में? तुम्हें उससे क्या करना है? अयान, मैं पूछ रही हूँ क्या कहते हैं मिस्टर खान मेरे बारे में? मिस्टर खान यही कहते हैं कि तुम थोड़ी सी क्रैक सी हो, थोड़ी पागल सी हो, कोई चीजें संभाली जाती है नहीं तुमसे, और तुम्हारे सारे प्लान 3rd ग्रेड होते हैं। हाँ। तुम तो जैसे इंडियन गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो। अपने प्लान्स याद है तुम्हें? एक से एक वाहियात प्लान्स बना के दिए तुमने। वो भूत वाला, या अल्लाह, सुपर फ्लॉप। और वो टायर पंक्चर वाला, उसके बारे में तो मेरे लिए वर्ड्स ही नहीं है। तुम तो अपने प्लान्स अपने पास ही रखो, समझे? इडियट कहीं के। जब मैं 1st स्टैंडर्ड में थी ना, तब भी इससे बेटर प्लान बनाया करती थी। Oh, really? Yes! तुम 1st स्टैंडर्ड में थी भी? माले तुम्हारी अकल देख के तो लगता है ही नहीं कि तुम जिंदगी में कभी स्कूल वूल गई हो। अच्छा, और तुम्हारी शक्ल देख के भी नहीं लगता कि तुम कभी स्कूल गए हो। देखो, वायलेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। और ये क्या बोल रही हो तुम? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अयान अहमद खान भोपाल के सबसे बेस्ट स्कूल में गया हुआ है। Oh, really? बंदर चाहे 10-10 साल भी नासा रिसर्च सेंटर जाकर आए ना, बंदर ही रहता है वो। देखो, तुम ये सब मत करो। तुम मेरे बिस्तर से उतरो, जूते पहन के नहीं चढ़ सकती तुम यहाँ। मैं ऐसी हूँ, मैं मिस्टर खान के घर पे भी जूते लेके बेड पे चढ़ती थी। हाँ, तो ये सब तुम मिस्टर खान के घर पे करना है, यहाँ पे नहीं चलेगा। उतारो इसे। कैसे नहीं चलेगा बे? यार तुम मार क्यों रही हो मुझे यार? क्योंकि तुम इसे लायक हो। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे सर पे देता हूँ खींच के एक जोर से टपली। खाली है टॉप फ्लोर तुम्हारा, कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूरे घर में आवाज गूंजेगी। दिखाऊं कैसे? सुनी? नहीं सुनी, अब सुनी? ए हेलो, तेरा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। हाँ? तेरे स्टिचेस उस शोल्डर पे है, समझे? ये देखो, ये सब नहीं चाह रहे तुम। जंगली हो तुम, जंगली हो तुम। ये सब चप्पल पहन के चढ़ गई मेरे पे। जंगली कहा तुमने? हाँ, जंगली बोला, और वापस बोलता हूँ, जंगली 1 नंबर की लड़की। तूने मुझे जंगली बोला? हाँ। तो देख मेरा जंगली, देख मेरा जंगली, देख। और देख, और देख। अरे मेरी स्थिति पे लग जाएगी जोया, क्या कर रही हो तुम? तुम इस दुनिया के सबसे बड़े टफर हो। टफर? हाँ। टफर मैं? हाँ, ठीक है। मैं टफर हूँ, लेकिन तुम दुनिया की सबसे बड़ी टफर हो, क्योंकि वो खिताब तुम पे ज्यादा सूट करता है, मुझ पे नहीं। समझी? ये खिताब मैंने तुम्हें दे दिया। देखो जोया, मेरे बाल, जोया मेरे बाल, जोया। मुझे जंगली भी हाँ, तो बोला। तुम मोटे मेरे बाल मत खराब करो। मैंने आज ही शैम्पू की, मैं तुम्हारे बाल खराब कर दूंगा ऐसे। मोटी अयान के मेरी कमर पे बैठ के मेरी कमर टूटी। सारे स्टिचेस खोल दूंगी। तुझे मिस्टर खान को ना, मैं दिखाता हूँ आज। मेरे घर में आके मेरे पे हाथ उठाई है, मेरे बेड पे चढ़ती है, चप्पल पहन के। बताइए मुमानी, क्या जानती हैं आप मेरी अम्मी के बारे में? और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरे अब्बू यहीं भोपाल के एक बहुत ही इज्जतदार पर्सनैलिटी। ये अलग बात है कि मैं उनके साथ नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मेरे ही सामने मेरी अम्मी और अब्बू के बारे में कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं सुनती जाऊंगी। आपको जो कहना है मुझसे कहिए। और हाँ, ये रहा आपका चुगलखोर ब्रेसलेट, अपनी बेटी को दे दीजिएगा। बेवकूफ लड़की मुझसे पूछती है कि मैं तेरे अम्मी अब्बू के बारे में क्या जानती हूँ। सब जानती हूँ। अर्ज किया है इरशाद, वी नो एवरीथिंग। शैतान कैसा है उसकी नानी कैसी है। वी नो एवरीथिंग। शैतान कैसा है उसकी नानी कैसी है। Why are you so upset, मोना डार्लिंग, जब तुम्हें पता है कि मुमानी कैसी है। वाह, क्या राइम किया है।
कौन मोना, तुम उनकी बात का बुरा कैसे मान सकती हो? तुम जानती हो वो कैसी है। मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगा यार, पर जो मैं कर रही हूँ मुझे उन बातों का बुरा लग रहा है। अयान, तुम जानते नहीं हो, निकाह मेरे लिए इस दुनिया का सबसे पाक और सबसे संजीदा रिश्ता है। और आज मैं निकाह के नाम पे जो कर रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये निकाह नहीं है मोना। जानती हूँ, मिस्टर खान भी यही कहते हैं, और शायद यही सच भी है अयान। लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे ये गलती थी, एक हादसा था, लेकिन था तो निकाह ही ना। दुनिया वालों की नजरों में, घर वालों की नजरों में तुम शौहर हो, मैं बीवी हूं। मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल डिप्रेस फील नहीं कर रही हूँ। और ये कमाल इन दवाइयों का नहीं है, आपका है। फरहान, आपने जो मेरी देखभाल की है ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निखत, फिर भी तुम्हें कुछ और दिन दवाई लेनी चाहिए। नहीं, मुझे इन दवाइयों की अब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जो हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आप मेरी जिंदगी में आए हैं। आज आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। निकाह के बाद आज तक हमें बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे बाहर जाना है। क्या करूं मैं? अच्छा हुआ भाई तुम लोग जाग रहे हो। मम्मी, वो क्या है ना, मैं अभी अभी नजमा और इमरान को बता के आई हूँ। क्या बता दिया अम्मी? भाई यही कि मैं तुम चारों को हनीमून पे भेज रही हूँ। हनीमून? हाँ भाई, तुम लोगों का अभी अभी निकाह हुआ है, कुछ दिन अकेले भी बिताना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कुछ दिन तुम लोगों को बाहर रहना चाहिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए अम्मी? हाँ और क्या भाई, बाहर जाओ, एक दूसरे को समझो और जानो। हाँ, इसे अपनी अम्मी की तरफ से ना निकाह का तोहफा समझ लेना। पर अम्मी? पर अम्मी उम्मी कुछ नहीं। हाँ, मैंने कह दिया ना। अरे लोग तुम्हारी अम्मी को कंजूस समझते हैं। अब देखो ना, मैं तुम चारों को हनीमून पे भेज रही हूँ, वो भी अपने खर्चे पर। हाँ निखत बेटा, तुम पैकिंग शुरू कर दो। हाँ जी। क्या हुआ फरहान, खबर अच्छी नहीं लगी? हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा लगा। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी।
बेटे आप ठीक हैं? जी जी। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। खुदा का शुक्र है कि भाभी ने आपको बचा लिया, वरना आज तो आप गिर जाते। आपके टांके ताजे हैं बेटा। अरे वो तो अच्छा हुआ शीरीन मैं वक्त पर आ गई, वरना खुदा न जाने क्या हो जाता आज। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ साबुन का पानी गिराया किसने? वो जब अयान का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, तो उसके साथ कौन था? कौन था? सोया। और जब उस रात को अयान को सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी, है ना, उसकी जान पे ही बनाई थी, तब उसके साथ कौन था? बोलो कौन था? क्या हुआ ये आप पूछ रही हैं? आपको अयान के साथ होना चाहिए था ना। सोया। सब उसकी तारीफ किए जा रहे हैं कि सोया ने अयान की जान बचा ली, सोया ने अयान की जान बचा ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है कि जब जब अयान की जान पर आई है उसकी वजह कौन थी? सोया। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन चिड़िया जो है ना शीरीन, वो जाल में फंस गई है। हाँ, और वो निकल नहीं पा रही है। वो जाल काटना चाहती है। जोया, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।